नमस्कार। मोहम्मद आजम खान, इनकी चर्चा आजकल बहुत चल रही होगी, आप भी सुन रहे होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि ये आजम खान हैं कौन, इनकी सज़ा क्यों हुई है और इनकी जो सज़ा हुई है उसका भारतीय राजनीति में क्या दूरगामी असर पड़ने वाला है। आजम खान वही शख्स है जिनकी कभी ऐसी तूती बोलती थी कि उनकी भैंस अगर चोरी हो गई तो उसको खोजने के लिए यूपी की सारी पुलिस लग जाती थी। उनकी भैंस चोरी हो गई भैंसों की खोज करने के लिए यूपी की सारी पुलिस लगी रहती थी। उनके बिना रामपुर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। रामपुर एक मुस्लिम बहुल एरिया है, इसके बावजूद वहाँ का जो नवाब थे, रामपुर के जो नवाब थे, उनकी भी नहीं चली जब एक बार मोहम्मद आजम खान की रामपुर की राजनीति में एंट्री हो गई। उन्होंने अपने आप को इस ढंग से स्थापित कर लिया, मुसलमानों के ऐसे रहनुमा बन गए कि उसके बाद उनको हराने वाला रामपुर में कोई पैदा नहीं हुआ। उनके इशारे के बिना न तो वहाँ पर कोई विधायक बन सकता था और न ही कोई एमपी। जब जया प्रदा वहाँ से चुनाव लड़ी थी तो पहली बार मुलायम सिंह के कहने पर सपोर्ट तो नहीं किए, लेकिन आजम खान न्यूट्रल हो गए थे, जीत गई। दूसरी बार में वहीं उसी जया प्रदा के बारे में, उनके वस्त्रों के बारे में जो टिप्पणी आजम खान ने की थी वो इतनी शर्मनाक थी जिसे फिर दोहराया नहीं जा सकता। ये वही आजम खान है जिनके गृह मंत्री होते हुए मुजफ्फरनगर का दंगा शुरू हुआ और उस दंगे में एक तरफी कार्रवाई हुई। जो मुसलमान युवा पकड़े गए थे उन्हें छोड़ दिया गया और हिंदुओं पर कार्रवाई की गई। उसी समय एक जो मौलवी दंगों का आरोपित था उसको हवाई जहाज भेजकर अखिलेश की सरकार ने 2013 में मुजफ्फरनगर से लखनऊ बुलाया, चार्टर प्लेन में। जितने मुस्लिम आरोपी थे उन्हें चार्टर प्लेन में समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके मुखिया अखिलेश यादव ने बुलाकर लखनऊ में वेट किया। और जो व्यक्ति पुलिस के डर से भागा फिर रहा था, मुजफ्फरनगर में जो छिपता फिर रहा था पुलिस के डर से, वही जब लखनऊ से लौट के आता है तो उसको सैल्यूट देने वाली वही पुलिस होती है, वही एसपी उसको सैल्यूट देने लगता है। ये स्थिति, इसके पीछे कौन था? मोहम्मद आजम खान थे। मोहम्मद आजम खान की इतिहास में अगर और पीछे जाइए तो जब ये 16-17 वर्ष के थे उस समय शायद कहा जाता है ऐसा कि 1965 का युद्ध जब शुरू हुआ तो अभी ये एकदम यंग थे और जिस रास्ते से इंडियन आर्मी जा रही थी उस रास्ते को इन्होंने खोद दिया ताकि आर्मी जा नहीं सके। जब उस आरोप में इनकी खोजी हुई, इनको पकड़े जाने का एक प्रयास किया गया तो वहाँ से भाग करके, पकड़े जाने के डर से भाग करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुँच गए और वहाँ से पढ़ाई करके फिर जब वापस आए तो रामपुर के नवाब को हरा करके और रामपुर की राजनीति में स्थापित हुए। पूरा परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार है, लेकिन अभी जो केस हुआ है उसमें उन्होंने अपने बेटे की उम्र का 2 सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। एक में 1990 दिखाया और दूसरे में 1993 दिखाया। 3 वर्ष के उम्र की हेराफेरी की और उसी आरोप में उन्हें 7 साल की कैद हुई है, 7 साल की सजा हुई है। और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, खास करके समाजवादी पार्टी और मुस्लिम नेता, कि मोहम्मद आजम खान को मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। अब इसमें सज़ा कोर्ट दी, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? और ये वही लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती रहती है। कोर्ट की सज़ा में उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? हेरा फेरी आप करते हैं, लोगों की अवैध ज़मीनें आप हड़पते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी को बदल करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप बनाते हैं और जब उस पर
सज़ा होती है तो फिर हिंदू मुसलमान का आरोप लगा दिया जाता है। उन्होंने एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाया हुआ है। जौहर यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि वहाँ की, फिर ये आरोप सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, वहाँ के मुसलमानों ने ही आरोप लगाया कि उनकी ज़मीनें औने पौने दामों पर खरीदी गई, उन्हें बेचने के लिए मजबूर किया गया और बहुत सारी ज़मीनों को तो ज़बरदस्ती कब्जा किया गया और कब्जा करके वहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई। रामपुर के यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम लाइब्रेरी में जो एक ऐतिहासिक महत्व की जो किताबें थी उसकी चोरी की गई। उस किताब को चोरी करके वहाँ से सार्वजनिक पुस्तकालय से चुरा करके और जौहर यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में रखा गया। तो ये मोहम्मद आजम खां किताबों की चोरी भी करते हैं और ज़मीनों की चोरी भी किए हुए हैं। इन पर यह भी आरोप है कि ये वसूली भी करते थे। विधायक थे, दबंग तो थे ही, उनकी तूती बोलती थी, वो एसपी डीएसपी को धमकाते रहते थे। यहाँ तक कि जब सरकार चली गई, जब आजम खान की समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और वो गृह मंत्री नहीं रहे, तब भी वे अधिकारियों को धमकाते थे कि अगर अभी तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो जब भी मेरी सरकार आएगी तो इसका तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा। ये आजम खां हर ढंग से मतलब ये भारत के प्रति कभी भी लॉयल नहीं रहे। ये वही है जब कहते थे कि कारगिल में जो युद्ध हुआ वो मुसलमानों ने अल्लाह अकबर कह के जीता है। उस आर्मी को भी इन्होंने हिंदू मुसलमान में बांट दिया। कारगिल के युद्ध में जो भारत को विजय मिली थी, उस विजय का श्रेय भी इन्होंने मुस्लिम सैनिकों को दिया, ये कहकर कि उन्होंने अल्लाह अकबर कह के उस पर विजय फतह हासिल की। तो इन्हें हर जगह हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। भारत माता को डाइन बताने वाले भी यही हैं। इन्होंने यूएनओ में चिट्ठी लिखी थी कि भारत के मुसलमानों पर भारत में बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। इस पर यूएनओ का ध्यान आकर्षण हो कह के इन्होंने यूएनओ में चिट्ठी लिखी। तब सोचिए ये भारत के प्रति कितने ईमानदार हैं। इस आजम खान की अगर सारी गलतियों को गिनाया जाए तो एक बहुत बड़ा किताब बन सकता है। जो वहाँ के लोग हैं और जो पीड़ित हैं वो खुद इसकी गवाही दे रहे हैं और इतने मुकदमे इन पर चल रहे हैं कि वो जिंदगी भर वो जेल में रहेंगे। लेकिन अभी तक अगर वो बाहर थे तो क्यों थे? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार उन्हें बचा रही थी। इन्हीं मोहम्मद आजम खां के इशारे पर मुलायम सिंह यादव को इन्होंने कन्विंस किया कि अगर योगी आदित्यनाथ को 2007 के गोरखपुर दंगों में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सारे मुस्लिम वोट इन्हें मिल जाएंगे। और गोरखपुर में जो दंगा हुआ उस आरोप में योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया। 11 दिन योगी आदित्यनाथ जेल में रहे। जेल में डालने वाला कोई और नहीं था, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय उनको इसलिए जेल में डाला गया ताकि मुसलमान खुश हो सके। और ये समाजवादी पार्टी का ये पुराना एक उनका रवैया रहा है कि मुसलमानों को खुश करना है तो हिंदुओं को मारो, कार सेवकों को मारो, हिंदू नेताओं को जेल में डाल दो। उस समय इन्हें नहीं दिखाई देता था कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब जब आजम खान को कोर्ट से सजा हुई है तब इन्हें हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। बोल रहे हैं कि अगर उनको इसलिए सज़ा मिल रही है क्योंकि वो मुसलमान थे। अब इसके बाद मेरा प्रश्न ये है कि मोहम्मद आजम खान को तो जेल हो गई, लेकिन इनके जो संरक्षक हैं और इनके जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव, इन्हें जेल कब होगी? सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। साइकिल पे वो स्कूल जाते थे। आज वही आदमी ऐसा कौन सा उद्योग किया, उन्होंने कौन सी ऐसी टेक्निकल डिग्री हासिल की थी, उन्होंने कौन सा व्यवसाय किया कि हजारों करोड़ के मालिक हो गए। आज उनका होटल इंग्लैंड में है,
आज टापू आइलैंड खरीदने की हैसियत रखते हैं। सैफई महोत्सव के बारे में आपने सबने सुना है। आज अगर उनका संस्कृति से इतना ही लगाव था, वो एक सांस्कृतिक उत्थान की बात करते थे, कलाकारों को प्रमोट करने की बात करते थे, तो आज वो कार्यक्रम क्यों नहीं होता है? जनता के टैक्स के पैसों पर सैफई महोत्सव करके आप क्या दिखाना चाहते थे? बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकारों को सैफई बुलाते थे। जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, जब हिंदू मुसलमान जब वहाँ पर शरणार्थी बने हुए थे, दंगे हो रहे थे, उस समय सैफई में सैफई महोत्सव चल रहा था, नाच गान चल रहा था। अब इस ढंग का बहुत सारा ऐसा इशू है जो आने वाले दिनों में अगर कुछ दिन और 10-15 साल ऐसे ही बीजेपी की सरकार रहती है तो इन्होंने जो कुकर्म किया है उन सारे कुकर्मों का जवाब इन्हें देना होगा। आजम खान जहाँ भी जाएं, जिस कोर्ट में जाएं, अभी वो तिलमिला रहे हैं कि उन्हें मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। बहुत सारे लोगों के बर्थडे में डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन उन्हीं को क्यों? भाई आप जनप्रतिनिधि थे, आप जनता को रास्ता दिखाते हैं, आप खुद ऐसा फर्जीवाड़ा करेंगे तो फिर आप क्या संदेश देंगे? और ये फर्जीवाड़ा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये उन लोगों के लिए भी एक नज़ीर का काम करेगा, एग्जाम्पल सेट होगा कि बेटे का भविष्य बनाने के चक्कर में उसका भविष्य बर्बाद मत कीजिए। आजम खान ने जो कुछ भी किया है वो उन्होंने अपने बेटे के भविष्य बनाने के चक्कर में आज माँ, बेटा, बाप सब जेल में है। लेकिन कहा जाता है कर्म एक कर्म का ही फल है। जो काम समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने मंत्री होते हुए या समाजवादी पार्टी के शासन में जो कुछ किया उसी का फल भुगतना पड़ रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान कहीं से नहीं आता। अगर आप गलती करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, वही सज़ा आपको मिल रही है। मेरा तो अनुरोध रहेगा सरकारी अधिकारियों से कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी छानबीन की जाए। ये अकूत संपत्ति कहाँ से जमा की, क्या कौन सा काम करके? अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, उस समय तो कांग्रेस के साथ इनकी सेटिंग हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं था। उन्हें अपनी सरकार बचाने के लिए जब वामपंथियों ने उनका साथ छोड़ दिया तो मुलायम सिंह के शरण में जाना पड़ा था। और उसमें जो कांग्रेस और मुलायम सिंह में जो डील हुई थी, वो डील यही थी कि आप सीबीआई का जो केस चल रहा है, जो आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है, उसे क्लोज कराइए, बंद कराइए, उसके बदले में हम आपकी सरकार बचाएंगे। और हुआ यही, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार बचाई, मनमोहन सिंह की सरकार बचाई, और उसके बदले में मनमोहन सिंह की सरकार ने आय से अधिक संपत्ति का जो केस चल रहा था उसे क्लोज कर दिया। अब उसके बाद बहुत दिनों से उस क्लोज था। जब ये कोर्ट सीबीआई ने अभी फिर खोलने का रिक्वेस्ट किया तो उसमें अदालत बीच में आ गई। फिर भी मुझे लगता है कि अभी की जो सरकार है देर सवेर इस मुकदमे को फिर से शुरू करेगी और सबको न्याय मिलेगा। जिसने जो जैसा काम किया उसको उस ढंग का फल तो भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।